So everyone, no doubt, as you know that like जो शाम का जो क्लास था, I mean सामने 3 बजे का जो क्लास था, that this I have shifted at 7. Okay, so right now as well, everyone is not present. So what I'll be doing in this class is I'll be teaching one topic, and in next class I'll be explaining, I mean clearing all your doubts. बिकॉज हो सकता है ना बहुत लोग का और भी डाउट हो, वो वापस से उस दिन डाउट सॉल्व करने में फिर टाइम चला जाएगा, तो मैं एक ही साथ डाउट सॉल्व करूंगा। आज मैं क्या करूंगा, इस क्लास में जो भी तुम्हारा जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग आज। ओके, देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट टाइप हम लोग ने लास्ट डे किया था, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप आज कोशिश करते हैं कंप्लीट करने। ओके, सो विद दिस लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। सो सी लास्ट डे हम लोग ने एक टाइप का सम देखा था, अभी हम लोग सेकंड टाइप का सम देख रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 का जो सेकंड टाइप का सम है, दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। ओके, सो हियर आई विल कॉपी द क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड। I'm copying the question of the board. It is from NCERT book exercise 9.4, and you are given a series 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 divided by 3 into 4 and so on up to n terms. So you've got how many, I mean you have to add how many terms? You have to find out the sum of first n terms. So in order to find out the sum of first n terms, you know that our first objective is to determine the nth term. उसका nth term क्या होगा वो निकालना होगा। And you know that nth term का, देखो सारे terms का ही न्यूमरेटर 1 है। देखो हम कोई भी term के बारे में बात करें उसका न्यूमरेटर 1 ही है, चेक कर लो एक बार, वो सारे terms का न्यूमरेटर 1 है। बट डिनोमिनेटर क्या है देखना एक बार, तो इसका मतलब इसके nth टर्म का भी न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा 1 ही होगा। बट इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म ऑफ टू सीक्वेंस, मतलब दो सीक्वेंस का, दो अलग अलग एपी का, दो अलग अलग एपी का जो nth टर्म है उसका ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि पहला टर्म हो गया 1 by 1 into 2, सेकेंड टर्म हो गया 1 by 2 into 3, थर्ड टर्म हो गया 1 by 3 into 4। तो उसका nth टर्म भी क्या होगा 1 तो होगा ही न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, दो एपी का nth टर्म का प्रोडक्ट होगा। बिकॉज हम हर जगह देख रहे हैं कि सारे का जो डिनोमिनेटर है दो एपी का टर्म्स का प्रोडक्ट। देखो एक ये एपी और दूसरा एपी है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखो एक बार चेक कर लो, पहला एपी है 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और सेकंड एपी क्या है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो वी आर फाइंडिंग दैट जो इसका nth टर्म होगा वो भी दो एपीज का nth टर्म का प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 into nth term of 2, 3, 4, and the next thing which we are finding is कि ये clearly एक AP है। ठीक है, इसका nth term क्या हो जाएगा, A that is 1 plus n minus 1 into D. What is common difference? Common difference is 1, और इसका nth term हो जाएगा, इसका nth term हो जाएगा A that is 2 plus n minus 1 into D. Common difference is 1। इसको सिंप्लीफाई करना आ जाएगा n, और इसको सिंप्लीफाई करके आएगा n plus 1। ना इसके बाद हम लोग जब nth टर्म निकाल लिया हम लोग ने, nth टर्म निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे समेशन निकालने के लिए जो लास्ट डे का हम लोग ने जो लॉजिक यूज किया था उस सेम लॉजिक को यूज करके सम को नहीं सॉल्व कर सकते। इसका कारण क्या मैं बता रहा हूं, अगर मैं लास्ट डे का कंसेप्ट को यूज करूं तो मैं दोनों में n को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं समेशन निकालने के लिए ये लास्ट डे का कंसेप्ट अप्लाई करूंगा, बट आई कैन नॉट यूज इट लास्ट डेज कंसेप्ट। व्हाट इज द रीजन? सी यू फाइंड दैट ये जो एक्सप्रेशन है ये डिनोमिनेटर में है। तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, अगर मान लो मुझे सपोज
ऐड करना है, लेट्स टेक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अगर मान लो इनको मुझे ऐड करना है तो क्या मैं ऐसे ऐड कर सकता हूं? 1 डिवाइडेड बाय एट द डिनोमिनेटर, कैन आई डू दिस वे? आई कैन नेवर डू दिस वे, आई कैन नॉट ऐड द डिनोमिनेटर। अगर मुझे इस तरह का फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो हम न्यूमरेटर में 1 लिख करके मैं डिनोमिनेटर को ऐड नहीं कर सकता, ये कोई तरीका नहीं है, वी कैन नॉट ऐड, ऐसे तो फ्रैक्शन ऐड ही नहीं होता है। तो थोड़ी ना मुझे इस पूरे टर्म्स को ऐड करने के लिए, सॉरी इस सीरीज को ऐड करने के लिए मैं न्यूमरेटर में 1 ला करके मैं डिनोमिनेटर में एडिशन परफॉर्म करूं, समेशन वाला जो प्रोसेस है, टेक्निक है, तो क्या थोड़ी ना एडिशन मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरह का टेक्निक यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जो हम लोग पिछले वाले जो टाइप था उसमें हम लोगों ने यूज किया था। पिछले वाले टाइप में क्या था कि जो भी एक्सप्रेशन था वो न्यूमरेटर में था, जैसे इस तरह का। अभी क्या है 1 डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन वाला है सब। तो इस तरह का सम्स में हम लोग ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू अप्लाई समेशन इन द डिनोमिनेटर इट इज जस्ट लाइक एडिंग फ्रैक्शन दिस वे। आई रिपीट, if you apply summation technique in the denominator it is similar to adding the fraction in this manner, which is absolutely wrong। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे करेंगे, ध्यान रखें। Everyone see here, this is the I mean the concept you are going to learn first time। ये एक नया concept है जो तुम लोग first time सीखने वाला है। ये concept क्या है, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस total fraction को हम लोग break करेंगे partial fractions में, ठीक है। इस total fraction को हम लोग split करेंगे छोटा छोटा fractions में, और इस ब्रेक करने का जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन रूल होता है। एक टॉपिक है अलजेब्रा में व्हिच इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तुम लोग देखना जब तुम लोग क्लास 12 में जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक जो पूरा कंसेप्ट यूज होगा एक पार्ट पे, देखने पूरा एक एक्सरसाइज है, और एग्जाम में बेसिकली देखा जाता है। तो हर ईयर आई मीन हर ऑल्टरनेटिव ईयर ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड एग्जाम आता है क्लास 12 में, अभी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का ये पूरा कंसेप्ट तो नहीं सीखेंगे, लेकिन उसी कंसेप्ट को यूज करके थोड़ा बहुत हम लोग इसको ट्राई करेंगे ब्रेक करने का, ओके। और जो प्रोसेस है वो तुम लोग पूरा कंप्लीट जो है क्लास 12 में देखने वाला, ठीक है, अभी नहीं। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक यूज करके इसको मैं ब्रेक करूंगा दो फ्रैक्शंस में। इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक यूज करके इसको मैं ब्रेक करूंगा दो फ्रैक्शन में। तो ये हो गया टोटल फ्रैक्शन, इसको मुझे ब्रेक करना है पार्शियल। देखो पार्शियल का नाम क्या, पार्शियल का मतलब ही क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट, ठीक है। तो मुझे इसको ब्रेक करना है पार्शियल टोटल फ्रैक्शन को। तो कैसे ब्रेक करना है, इसे देखिए केयरफुली। n+1 और n में बड़ा कौन सा फैक्टर है, n है, ये n+1 हुआ, मतलब एक ज्यादा है, ये बड़ा है। तो पहले इसको लिख देना न्यूमरेटर 1 के जगह पे, उसके बाद छोटा वाला लिखना n, और डिनोमिनेटर में तो जो है वो तो लिखना ही है। See, I cannot change the expression, but I can write expression equivalent। जैसे मान लो सपोज हम लोग को दिया हो गया है 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हम यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये कैंसिल भी हो जाएगा वापस से। अगर मान लो मैं यहाँ पे सपोज x डिवाइडेड बाई y है, तो न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये वापस से सिंप्लीफाई होकर के x डिवाइडेड बाई 5 ही आएगा। तो सिमिलरली हम इस जगह पे इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि वो वापस इसका मतलब यही हो जाए। अब एक बात बताओ, ऐसा इसको ऐसा बनाने के लिए बीच में मुझे क्या साइन देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा या फिर माइनस, बताओ। माइनस। माइनस देने से क्या होगा कि यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, देखो। तो n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने इक्वल बना दिया, इक्विवेलेंट बना दिया, मतलब सेम बना दिया, इक्विवेलेंट बना दिया, ओके। और हम बीच में प्लस नहीं दे सकते, बीच में प्लस देने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2n+1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में n+1 आ जाएगा। क्या एक बात बताओ, न्यूमरेटर में यहाँ पे n+2n+1 है, नहीं, तो हम लोग यहाँ पे प्लस नहीं दे सकते, तो क्या देना पड़ेगा, माइनस। तो मुझे यहाँ पे साइन चूज करना पड़ेगा ये सोच के
कि लाना, अगर ये चीज लाना है तो कैसे आएगा, प्लस चूज करके कभी नहीं आ रहा, माइनस चूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखना, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसको इससे और फिर इसको इससे स्प्लिट, मतलब जो नॉर्मल फ्रैक्शन में किया जाता है, जैसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको हम लोग a डिवाइडेड बाई 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये सेम चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं, a माइनस बी, सॉरी, या a माइनस बी बाई 2 है, तो इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के बाद क्या है, n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। ऑलराइट एवरीवन, स्प्लिट करते हैं, n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो फिर क्या आया यहाँ पे, so we got nth term equals to 1 divided by n minus 1 by n plus 1। मतलब हम लोग ने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है, ठीक है, पूरा स्टेप्स तो नहीं शो किया हम लोग ने, बट वो मेथड, उसी वही मेथड लगा करके हम लोग ने इस टोटल फ्रैक्शन को हम लोग ने ब्रेक किया, स्प्लिट किया दो छोटा छोटा फ्रैक्शंस में, देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग निकाल रहे हैं समेशन। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, जो भी सीरीज है उसका फर्स्ट n टर्म्स का समेशन। इसका मतलब हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an। नाउ टेल मी, अगर an इतना है तो फिर a1 कितना होगा, a1 में हम लोग n की जगह पे 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2। a2 क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। a3 क्या हो जाएगा, जहां पे है वहां पे 3 लगा, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, और ये इस तरह से चलते जाएगा, तो फिर nth टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। ऑलराइट, अब हमको यहाँ पे बढ़िया से हमको पैटर्न को नोटिस करना पड़ेगा। क्या पैटर्न को, कि जब ये ऐड हो रहा है तो किस तरह का ये मतलब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मान लो हम लोग पहला को और दूसरा टर्म को, पहला टर्म को और दूसरा टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो यू आर फाइंडिंग दैट माइनस हाफ एंड प्लस हाफ इज गेटिंग कैंसिल। देखो ध्यान से एक बार, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाता है, तो बच क्या रहा है, 1 माइनस 1 बाई 3, इसका लेफ्ट वाला बच रहा है, और जो नेक्स्ट है उसका एकदम लास्ट वाला बच रहा है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो देखो ये कट गया, ये कट गया, तुम देखो एकदम लेफ्ट वाला बचा और एकदम राइट वाला, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम बचा कि नहीं। तो अगर मान लो ये सेम सीक्वेंस अगर फॉलो करता है, तुम अगर चाहे तो तुम A4 लिख के चेक कर सकते हो, यू विल फाइंड दैट सेम सीक्वेंस इज बीइंग फॉलोड। तो अगर मान लो ये सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो फिर एक बात बताओ, अगर हम ये पूरा nth टर्म तक अगर ऐड करें, दो को ऐड किया तो लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम, तीन टर्म्स को ऐड किया तो लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम बचा। तो अगर हम सारा को ऐड करें n टर्म्स तक, तो बताओ तो क्या बचेगा, यस, So 1 and 1 by n plus 1. 1 बचेगा, ठीक है, लेफ्ट एक्सट्रीम, और राइट एक्सट्रीम के आगे का जो साइन है वो भी देखना पड़ेगा, माइनस 1 बाई n प्लस 1। ऑलराइट एवरीवन, लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम, और साइन क्या होगा इसका, राइट का जो एकदम जो साइन है वो लेफ्ट, अगर तीनों को ऐड करते तो राइट का जो साइन है, तो पूरा को अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम टर्म का माइनस जो उसके आगे साइन होगा वो लेना पड़ेगा। अब हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 gets cancelled and so the result is n by n plus 1। ये क्या है बताओ, तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का पहला n टर्म्स का ये समेशन है, सम है ये। अब तुमको वेरीफाई करना है तो उसका भी प्रोसेस है, हम यहाँ पे n की जगह 2 लगा देते हैं, तो आंसर आ रहा है 2 by 3। व्हाट डू मीन बाय S2? S2 का मतलब हुआ पहला और दूसरा टर्म जो है सीरीज का, उसको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो ये है। तो ऐड करके चेक कर लेते हैं, पहला टर्म है हाफ, सेकंड टर्म है 1 by 6, ऐड कर लेते हैं 2 by 6, 2 by 6 मतलब सॉरी या 2 by 6 मतलब I'm sorry आप सब्ट्रैक्ट ऐड कर देना, 4 by 6 आया, 4 by 6 का मतलब 2 by 3, मतलब मैच करना, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार ये वाले सबको कॉपी करो, सबको कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूँ वो तुम लोग को ट्राई करना, और अगर इसमें कोई डाउट होता है तो डाउट को क्लियर कर।
ये है सेकेंड टाइप का सम, और बस एक टाइप का ही सम बचा हुआ है पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज में, बाकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. So everyone, I'm writing one question on the board. I want everyone to solve the sum, okay, and find out the sum of first n terms. एकदम सेम तरीके से करना है. ये सेकंड टाइप का सम है. सेकंड टाइप का सम मैंने शो किया. अब दूसरा मैं दे रहा हूँ बोर्ड पे, ये करने का. ओके, फाइंड आउट. Everyone note down. There is a question on the board. Hurry up, do fast. मैं वेट कर रहा हूँ. So everyone note down. So first of all, we have to find out its nth term. So we find that in the numerator we have 1, and in the denominator we have nth term of 1357, nth term of 1357 into nth term of 3579 and so on. So what will be nth term of 1357 का सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस का nth term क्या होगा? 1 plus n minus 1 into d. What is common difference? It is 2. और इसका nth term क्या होगा? a, that is 3 plus n minus 1 into d. What is common difference? It is 2. Let us simplify this. So we have 2n plus 2n minus 1, and if we simplify this we will have 2n plus 1. अब इन दोनों में से ध्यान देने का, 2n minus 1 और 2n plus 1 में बड़ा कौन सा बता सकते हैं? 2n minus 1 एंड 2n plus 1 में बड़ा कौन सा है? ये 2n plus 1. तो पहले 2n plus 1 लिख देना यहाँ पे, उसके बाद छोटा 2n minus 1 है. नाउ टेल मी कि बीच में साइड में क्या दूं कि रिजल्ट में 2n कैंसिल हो जाए. बताओ तो, और कांस्टेंट है, क्लियरली माइनस दिख रहा है. ओके, माइनस देने से रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 है? नहीं. तो ये 2 हटाने के लिए यहाँ पे -2 मत कर देना. 2 हटाने के लिए यहाँ पे -2 मत कर देना, क्योंकि अगर हम -2 करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये इससे स्प्लिट हो जाएगा, ये इससे स्प्लिट हो जाएगा, और दूसरा चीज होगा कि नहीं -2. क्यों बता रहा हूं मैं इसका रीजन? क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा. चलो 1, अगर हम यहाँ पे 1 दे दें तो चलो ठीक है, इक्विवेलेंट हो गया. देखो यहाँ पे 2n plus 1 minus 2n plus 1, 2n कैंसिल हो गया, 2 minus 1 is 1. चलो ये भी सही है. अब हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे, चलेगा. इसको इससे स्प्लिट करेंगे, बहुत अच्छा. जब 1 को इससे स्प्लिट करेंगे तो वापस से तो यही प्रॉब्लम आ गया, ये वाला ही प्रॉब्लम आ गया 1 बाई. तो फिर ये करके तो कोई फायदा नहीं है ना. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखना है, -1 नहीं करेंगे. व्हाट विल डू इज, ये 2 को हटाने के लिए यहां से हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. 1 के जगह पे 2n plus 1 और फिर 2n minus 1, बीच में माइनस साइन देना. बीच में माइनस साइन देने से 2n कैंसिल हो जाएगा और 1 plus 1 2 हो जाएगा. अब न्यूमरेटर में 2 है और आगे हाफ है, तो कैंसिल होकर 1 बच जाएगा. हो गया ना सही? तो अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब देखो, अब इसको स्प्लिट करना. 2n plus 1 divided by 2n minus 1 into 2n plus 1. इसको इससे स्प्लिट करो. ये सिंप्लीफाई होके आ गया हाफ. ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा 1 by 2n minus 1. ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 1 by 2n plus 1. ऑलराइट, अब हम लोग सब निकालते हैं. ठीक है,
So Sn equals to a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on up to an. मैंने a4 भी लिख दिया, ठीक है। a1 क्या होगा, अब जहां पे n है वहां पे 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1। एक और चीज है, यहाँ पे चेक भी कर लेना कि यहाँ तक राइट है या रॉन्ग है। n की जगह 1 लगाना तो ये आएगा 1 into 2 3 सॉरी 1 into 3, 2 लगाना तो 2 2 जा 4 minus 1 3, 2 2 जा 4 plus 1 5, मतलब करेक्ट है। और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। a1 क्या होगा 1 by हाफ, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 minus 1 by 3, a2 क्या हो जाएगा, हाफ तो आगे रह गई, 2 2 जा 4 minus 1 3 माइनस 2 2 जा 4 plus 1 5, मतलब 1 by 5। a3 क्या होगा हाफ 1 by 5 minus 1 by 7, चेक करें। a4 क्या होगा हाफ 1 by 7 minus 1 by 9, और ये ऐसा चलते रहेगा, हाफ 1 by 12 minus 1 minus 1 by 12 plus 1। ओके, अब सब में से हम हाफ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर हम सारे टर्म्स में से हाफ कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 minus 1 by 3 in one bracket, 1 by 3 minus 1 by 5, 1 by 5 minus 1 by 7, 1 by 7 minus 1 by 9, and this will continue 1 by 12 minus 1 minus 1 by 12 plus 1, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट। अब एक बात बताओ, ये और ये ऐड हुआ है तो देखो ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट और एकदम राइट एक्सट्रीम टर्म बचा है। ये तीन को ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ज्यादा सोचने का नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1 minus 1 by 12 plus 1 लिख सकते हैं। टेक एलसीएम, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा n by 12 plus 1। क्या बचा, n by 12 plus 1। Okay, so this is the sum of first n terms of this series, and you can verify your answer the way I showed you in the previous sum. Now मैं एक और sum दे रहा हूँ so that it will be clear to you. Okay, एक और sum अगर कर लेता तुम लोग, क्योंकि एक ही जाने भी किया था ये sum, एक और sum मैं देता हूँ जो ये इसका करने का मतलब है कि now you don't need any more sum of this type. So the second question, the third question of this type is 1 by 2 into 5. It's not decimal, it's into 1 by 5 into 8, 1 by 8 into 11, and so on. You have to find out the sum of first n terms. Okay, so here is the series. Find out the sum of first n terms. I repeat once again, this is not decimal, this is 2 into 5, 5 into 8, 8 into 11, and so on. So find out the sum of first n terms. Let me see कितने लोग कर पाते हैं। 7 minutes, not more than 7 minutes. 7 minutes के अंदर ये कॉपी करके 7 minutes के अंदर ये कॉम करके दिखाता है, पूरा प्रोसेस लिख करके। So just let me explain to once again this sum. So nth term will be 1 by nth term of 2,5,8 into nth term of 5, 8, 11. तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 3n minus 1 3n plus 2. ओके, अब इसको स्प्लिट कर लें। उसके बाद बीच में माइनस लगाया कि 3n कैंसिल हो जाए, 2 plus 1 3, यहाँ पे 1 है तो 1 by 3 मल्टीप्लाई करना होगा। इसको इससे स्प्लिट कर दो, फिर इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 by 3n minus 1। इसको इससे स्प्लिट करेंगे 1 by 3n plus 2।
Sn हो जाएगा a1 plus a2 plus a3 to an। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 बाई यहाँ पे आएगा 2 माइनस 5, यह आ जाएगा 1 बाई 5 माइनस 8, ओके, प्लस 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 11, 1 बाई सेम सीक्वेंस, एकदम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये भी सब कोई एकदम डिफरेंस नहीं है, जो तीनों सब मैंने बताया एकदम सेम जैसे सेम ही है। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, बस सेम ही चीज, ओके। So what is the answer finally? Answer is n divided by 6n plus 4. So here we end our today's class, and the third type will be doing in the next class.